जय भोलेनाथ। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले गलेवलम दलंबिकां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 निनाद वड्ड भरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। चलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का। एचएसएससी में जितने क्वेश्चन त्रिकोणमिति से पूछे गए हैं सारे ट्रिक से हल करेंगे। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में जरूर लिखना है जय भोलेनाथ। एचएसएससी हरियाणा कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा अगर 2 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या होगा। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन किस फॉर्म में है, साइन थीटा प्लस कोसिकेंट को आप लिख सकते हो क्या होता है ये 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर है, 2 के बराबर है। पूछ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या होगा, ये क्या था क्वेश्चन, x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर 2 दे रखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, इस टाइप से ये क्वेश्चन है। तो आपने करना कुछ नहीं है, 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर और माइनस में करना है 2, तो आंसर क्या जाएगा 4 माइनस 2 बराबर है 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा कांस्टेबल 2021 में पूछा गया सवाल है x प्लस 1 अपॉन एक्स 2 cos थीटा है तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका सेम फॉर्म में मिलता है अलजेब्रा में भी। x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर मान लीजिए अलजेब्रा में पूछ लेगा तो यहाँ पर 2 दे देगा, तो ये निकालना होता है 2 का स्क्वायर करके उसमें से 2 को घटा देंगे तो ये आंसर आ जाता है। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सेम पैटर्न वही अपनाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसमें से 2 माइनस कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2। थोड़ा सा और इसको हम डिटेल में करें तो ये हो जाएगा 2 यहां से कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, ये होता है कोस 2 थीटा के बराबर होता है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर सीधा आ जाएगा, यहां पर 2 बचा हुआ है, 2 ये और ये हो जाएगा कोस 2 थीटा। ये आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो यहां देखेंगे 30 डिग्री, देखो एंग यहां पर रखना सिर्फ कुछ नहीं है, कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू रखनी है, साइन 60 डिग्री की, tan 30 डिग्री का और आपका आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू इसमें बतानी है, यहां पर ये एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो कैसे ज्ञात करेंगे, ये लिखेंगे 2 कोस 30 डिग्री कितना होता है, ये होता है 2 और इसका स्क्वायर है तो यहां कर देंगे स्क्वायर प्लस एक्स इंटू साइन 60 होता है √3/2 और इसका स्क्वायर है क्योंकि साइन स्क्वायर है तो इसका कर देंगे स्क्वायर माइनस 3/4 tan 30 डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री होता है 1/√3 और tan स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे और ये है 10 के बराबर। तो x की वैल्यू यहां से निकालना बिल्कुल आसान है, 2 का स्क्वायर कितना 4 और 4 दूनी 8 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4 और ये x है तो यहां पर गुणा कर लेंगे 3x/4 कर लेते हैं माइनस 3/4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 किसके बराबर 10 के बराबर, 3 से ये 3 कैंसिल आउट। अब यहां देखेंगे 8 को हम इस तरफ ले जाते हैं तो 10 में से 8 माइनस हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, ये बचेगा 3x/4 माइनस 1/4 बराबर है 10 में से यहां पर ये 8 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 2, ये बच जाएगा 3x/4 बराबर है 2, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा 1/4, 4 दूनी 8 और 1 कितना 9/4, यानी कि 3x/4 यहां कर देता हूं मैं इसको सोल्व, 3x/4 किसके बराबर हो जाएगा 9/4 के। अब देखो बेस बराबर है, यहां पर देखो ये भी तो बराबर होगा, अगर ये बराबर है तो x की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, यहां पर x की वैल्यू 3 आएगी, तब ये पर ये हो जाएगा 9, तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा 9 और ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा कांस्टेबल 2021 में पूछा गया है, इसका मान बताना है cos 15 डिग्री माइनस साइन 75 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री। कैसे इसको हल करेंगे, सबसे आसान तरीका इसको हल करने का क्या है, cos 15 डिग्री है ऊपर, इसको एज इट इज लिखेंगे cos 15 डिग्री माइनस साइन 75 डिग्री को क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो ये किसके बराबर होता है साइन 75 डिग्री के। तो नीचे लिखेंगे cos 15 डिग्री प्लस इसको भी एज इट इज जैसे हमने ये किया इसको इस तरीके से लिख देंगे साइन 90 डिग्री और ये हो जाएगा माइनस 15 डिग्री, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 15 डिग्री के बराबर। तो यहां से लिख लेते हैं एक बार cos
15 डिग्री माइनस कोस 15 डिग्री अपॉन कोस 15 डिग्री प्लस ये किसके बराबर हो जाएगा, ये भी कोस 15 डिग्री के। देखो कोस 15 डिग्री से माइनस कोस 15 डिग्री माइनस करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर ऊपर 0 आती है तो नीचे संख्या कुछ भी हो तो आंसर क्या आएगा आपका 0 ही आता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एचएसएससी हरियाणा कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री और ये है tan 89 डिग्री। तो इसका मान बताना है, इसका मान आप ट्रिक से ज्ञात करेंगे। देखो ट्रिक क्या है क्वेश्चन की, ध्यान से समझना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल तक आपका पूछा जाता है। क्वेश्चन की ट्रिक देख लो, जहां पर भी पहला एंगल है 1 डिग्री और लास्ट का एंगल है 89 डिग्री, इनका यहाँ पर योग करके देखेंगे एक बार। इनका योग अगर 90 डिग्री आ जाता है एंगल का तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जब भी 90 डिग्री एंगल का योग बन जाता है, जैसे 1 और 89 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, और जब भी 90 डिग्री आता है तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट आएगा आपका 1। इसी प्रकार यहाँ 2 है, tan 2 डिग्री है तो यहाँ पर कौन सी संख्या रही होगी, यहाँ पर रहा होगा tan 88 डिग्री। इसी प्रकार 2 और 88 को जोड़ेंगे तो भी आपका 90 डिग्री योग बनेगा और ये भी हो जाएगा 1 के बराबर। इस तरीके से आप पेयर बनाते हुए चलेंगे। 3 का पेयर किसके साथ बनेगा, 3 का पेयर बनेगा tan 87 डिग्री के साथ, इस तरीके से। और तो यहाँ पर 3 डिग्री और 87 डिग्री एंगल का योग 90 डिग्री है तो कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। जब आप ऐसा करते हुए चलोगे तो सिर्फ एक संख्या ऐसी होगी, यानी कि एक tan 45 डिग्री एक ऐसा अंक है जिसका किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और इनका आपको पता है इन पेयर का योग क्या था, 90 डिग्री योग बनने के बाद 1 आया था, और tan 45 डिग्री भी 1 है, और मल्टीप्लाई का यहाँ साइन है तो आंसर भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन को करने का ट्रिक है, बेस्ट ट्रिक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा ग्रुप डी में पूछा गया था 3 tan a = 4 है तो इसका मान बताना है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, tan a किसके बराबर हो जाएगा, 4/3 के बराबर हो जाएगा। और tan आपको पता है किसके बराबर होता है, ये होता है sin a अपॉन cos a 4/3। cos की वैल्यू है 3 और sin की वैल्यू है 4, बस इसको वैल्यू को पुट करना है। सेकेंड a को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/cos, कोसिकेंट को लिख सकते हैं 1/sin, अपॉन सिकेंट हो जाएगा 1/cos प्लस 1/sin। यहां पर a भी है, ये लिख लेना इस तरीके से, और इसका क्या हो जाएगा अंडररूट। अब देखो 1/cos, cos की वैल्यू कितनी है 3, तो यहां लिखेंगे 1/3 माइनस 1/sin की वैल्यू कितनी आई है 4, तो यहां लिख देंगे 1/4 बटे में 1/3 प्लस 1/4, और इसका क्या करेंगे ऐसे अंडररूट कर देंगे ये। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो 4 एकम 4 ऐसे क्रॉस में गुणा कर लिया, 3 एकम 3, तो 4 में से 3 गया 1, और इसको मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो कितना 12, और 4 एकम 4 ये ऐसे लिख लेना, इस तरीके से सोल्व कर लिया, और ये हो जाएगा 1/12, ठीक है। और बटे में क्या आ जाएगा 4 एकम, इसी तरीके से सोल्व करेंगे, 12 मल्टीप्लाई करना है, और इसको 4 एकम 4 प्लस 3, ये हो जाएगा 7/12, और इसका अंडररूट भी है यहाँ पर, ये इस तरीके से 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 1/√7, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जितने क्वेश्चन एचएसएससी में ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति से पूछे गए थे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, सभी को ध्यान में रखना है। आपका जब एग्जाम होगा तो इस क्लास को आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, हर क्वेश्चन का मैंने कैसे करवाया है। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये ट्रिक हमारी खुद की ट्रिक होती है, ठीक है। इस तरीके से आप अगर सोल्व करोगे एग्जाम में तो कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, और कमेंट में जरूर लिख दिया करो जय भोलेनाथ।